दूसरा तिमुथियुस 3:1। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। स्मरण रख कि अंतिम समय में कठिन समय, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगी। ठीक है, पौलुस यहाँ पर तिमोथी को एडमोनिश कर रहे हैं। तिमोथी जो सेवकाई में है, सेवा कर रहा है, उसको ये कह रहे कि रियलाइज करना, इंग्लिश में शब्द है रियलाइज करना, आपको उसको महसूस करना, आपको उसको जानना है। ठीक है, आप उसके लिए तैयार भी रहना है। ठीक है, और इस चीज को तैयारी के साथ जब रखना, तब इस बात का भी याद रखना कि कठिन समय आने वाली है। और पौलुस इस चीज को क्यों कह रहा है, एक यंग मिनिस्टर को, एक जवान सेवक को इस बात का हिदायत देते हुए। ठीक है, जितना भी पौलुस का जो पत्री में पौलुस लिखता है, हर समय वो एक एडमोनिशिंग करता है सेवकों को, विश्वासियों को, और कहता है कि आप इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। और जब हम अगर देखते हैं जो कठिन समय, डिफिकल्ट टाइम, ठीक है, तो हम कई बार सोचते हैं कठिन समय क्या है। कई बार हम सोचते हैं शायद जो मसीह लोगों के ऊपर सतावट आ रहे हैं, ठीक है, और गलत शिक्षा आ रही है, अलग अलग बातों को हम लेते हैं, वो भी सही है, उसमें वो भी है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एक सेवक, एक विश्वासी जब अपने विश्वास की जिंदगी जब जीता है, उस समय भी उसकी जिंदगी में कठिन समय आती है। और एक वहां उदाहरण लेंगे, दाऊद अपना भजन संगीता में एक आयत में उसने ऐसा लिखा है, भजन संगीता 60 का उसका तीसरी आयत का पहला भाग, उसमें ऐसा लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ेंगे। Thou hast made thy people to experience hardship। ठीक है, दाऊद यहाँ पर कहता है कि आपने अपने लोगों को कठिन समय, मुश्किल समय को अनुभव करने के लिए आपने छोड़ दिया या आपने रखा है। ठीक है, और हम देखते जब इस्राएल के पूरे हिस्ट्री देखते हैं और प्रभु के सेवक लोग, सेवकाई करने वाले जितने भी लोगों को हम देखते हैं, हर एक की जिंदगी में एक एक समय आया है, परिस्थिति ऐसा आया, शायद वो खुद भी शायद सोचा भी नहीं होगा, ऐसा ही परिस्थिति। जैसा हम अगर से एक छोटा सा उदाहरण देंगे, राकेश पाल पास्टर जी प्रेयर पॉइंट शेयर करने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा परिस्थिति आया जो वो भी सोच नहीं पाए थे कि आज वो शेयर कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन परिस्थिति ऐसा आया, लेकिन वो आज प्रार्थना शेयर नहीं कर रहे। छोटी से लेकर बड़ी कई चीजें ऐसा जो हमारे जीवन में, मसीह जीवन में आती है, उस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे, उस चीज को हम कैसे लेंगे पॉजिटिवली। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जो मसीह में है सब कुछ हमारे भलाई के लिए होता है। और कई बार हम चीजों को क्या करते, अपने ही सोच के द्वारा, उसको तर्क वितर्क के द्वारा हम उसको क्या करते, एनालाइज करके बोलते ये इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ बोलते हम उसको चीजों को बांटते हैं। लेकिन जब हम मसीह में है, जब प्रभु में है, जब प्रभु में विश्वास करते हैं, अपने विश्वास के साथ हम चलते हैं, या प्रभु के सेवकाई में है, सेवा करते हैं और प्रभु के नाम पर, तो ये जो परिस्थितियां, ये जो बातें हमारे जीवन में जरूर आएगी। इस परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, और इस बातों में हम कैसे स्थिर रहेंगे, इसके बारे में पौलुस क्या है तिमोथी को समझाता है। और ये जो हार्ड परिस्थिति है, हमें अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब तक हम विश्वास में मजबूत होना है, तो तब तक हमें क्या है, अपने विश्वास में हम रगड़े जाना है। जैसे कि डायमंड को निकालने के लिए सोनार क्या करता है, उसको रगड़ता है, ग्राइंडिंग कर करके फिर चोखा बन जाता है। इस तरीका से पौलुस भी हमारे विश्वास के बारे में कहता है कि आप जो आग में परखे जाएंगे, तब आप एक चोखे सोने की तरफ निकलेंगे। इस तरह का विश्वास का जिंदगी, सेवकाई के जिंदगी में हम कई बार यह हार्ड परिस्थिति को क्या करना चाहिए, अनुभव करना बहुत जरूरी है। चाहे बीमारी के रूप से आए, चाहे जरूरत के हिसाब से आए, चाहे और बाहर से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से हमें क्या है, परेशानी आएगी, हार्डशिप आएगी। लेकिन उसको हम कैसे डील करते हैं,
और उसके साथ साथ कई बार ये हो जाता है, शैतान हमें क्या करता है, इस हार्ड के कठिन समय में हमें कंप्रोमाइज करने के ऑफर देता है कि आप ऐसा करो, परिस्थिति के साथ क्या करो, समझौता कर लो, आप इस परेशानी से निकल जा सकते हैं। लेकिन कई बार प्रभु के लोग, सेवक लोग, विश्वासी लोग कंप्रोमाइज करने से क्या हो जाते हैं, वो प्रभु के जो पर्पस है, जो प्लान है, उसमें से कई बार क्या हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं और उसमें प्रभु को महिमा नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हमें क्या करना, इस लास्ट समय में, अंतिम दिनों में, जब हम परिस्थिति को जब हम देखते हैं, हालात जो हमारे परिवार में, घरों में, चर्च में, सेवकाई में आती है, उस परिस्थिति को हम कैसे संभालेंगे। और जब मैं उसके बारे में देखते हुए और एक आयत में जब पढ़ रहा था, यिर्मयाह का जो किताब उसके जीवन में, उसमें एक आयत ऐसा है, लेमेंटेशन के जो बुक है, विलाप वाला गीत में, वो बंदा ऐसा था यिर्मयाह की, उसने आंखों के सामने लाश गिरते हुए देखा। जब गली में जाता तो उस गली में चारों पासे लाश है, खून, ठीक है, ये सब कुछ देखते हुए पता नहीं आप क्या सोचा होगा। अगर हम कभी मर्चरी में जाते तो देखते था चारों पासे लाशें है, तो एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, क्या है। और इसने तो मरा हुआ, कटा हुआ शरीर, जला हुआ शरीर, सब कुछ यिर्मयाह ने देखा। और उसमें एक ही बात वो कहता है, उसका 3 अध्याय का उसका 23 आयत में ऐसा लिखा है, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस। ठीक है, प्रभु का जो प्रेम, प्रभु का जो अनुग्रह, प्रभु का जो कृपा दृष्टि, प्रभु का जो अनुग्रह को उसने हार्डशिप के समय अनुभव किया था। और उसने ये लिखा है, वो हर रोज उस चीज को, एवरी मॉर्निंग उसने इस चीज को अनुभव किया है, और उसके बदौलत वो आगे बढ़ पाया है। नहीं तो शायद वहीं खत्म हो जाता। जैसे लाशें देखा तो बोलता है, क्या है प्रभु, मेरे आंखों के सामने जो विश्वास करने वाला, मंदिर में जाने वाला, ठीक है, आपके नाम को सुबह शाम लेने वाला का लाश गिरा पड़ा है। वो परिस्थिति अलग थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, कठिन समय में भी इसने क्या किया, बोला मेरा जो भरोसा है, मेरा जो आशा है, मेरा जो उम्मीद है, मैं अपने परमेश्वर के जो विश्वास योग्यता के ऊपर मैं क्या करूंगा, बना रहूंगा। आज हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम फेथफुली, विश्वास, ईमानदारी के साथ अगर उस विश्वास में बने रहेंगे जो विश्वास को हमने पकड़ा है, ठीक है, और विश्वास और किसी के द्वारा हमने प्राप्त नहीं किया, लेकिन हमारा अपने जीवन के अनुभव के द्वारा जो विश्वास को, जिसे परमेश्वर का जो आत्मा का एक फल है जो वचन में लिखा है, उस विश्वास का अगर हम पकड़े रहेंगे तो हम भी यिर्मयाह की तरह हम नहीं कहेंगे, उसकी करुणा सदा बनी रहती है, कभी नहीं टलेगी। प्रभु हमें कभी टलने भी नहीं देगा, चाहे उलट पुलट हो जाए, परिस्थिति बदल जाए, चाहे परिस्थिति हमारे खिलाफ और ज्यादा हो जाए, फिर भी अगर हमारा विश्वास अगर परमेश्वर का उस वचन पे है तो हमारी जिंदगी आनंदमय और खुशी का होगा। और हम देखते हैं यिर्मयाह कभी अपने जीवन में रिग्रेट नहीं किया। उसके बाद सब कुछ अपने जीवन में देखा लेकिन रिग्रेट नहीं किया। दाऊद भी जीवन में सब कुछ देखा लेकिन रिग्रेट नहीं किया। और प्रभु को धन्यवाद देते गए। अगर हम भी अपने जीवन में, विश्वास के जीवन में, सेवकाई के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में अगर हम चलते हैं तो हमें रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु हमें क्या करता है, एवरी मॉर्निंग ही विल ब्लेस अस, वो हमें आशीष करेगा, हमें उसके साथ मिलने का, वार्तालाप करने का अनुभव हमें देगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें।